एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है 5 तारीख का और इस वक्त अभी सुबह के बजे हुए हैं 4:30 और मैं जल्दी उठ गई थी आज थोड़ा सा। और आजकल जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत हो गई है ना, तो धीरे धीरे करके नींद अपने आप टाइम पर खुल जाती है। और सुबह जब मैं उठी थी 4:30 बजे तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, क्योंकि किचन की जो विंडो है ना वो खुली रहती है रात में, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा अंधेरा है बाहर। तो सीधा मैं आ गई थी पहले तो पानी पीने के लिए कि जब तक मैं थोड़ी देर अपना पानी वगैरह पीऊँगी तब तक उजाला हो जाएगा, क्योंकि वॉक पे जाना है और इसके बाद वही घर के बहुत सारे काम करने हैं। तो टाइम से सुबह का जो काम है, जैसे वॉक पे जाना और वहाँ टाइम बिताना, उसके बाद आना, तो ये सारी चीज़ें अपने समय पे अगर हो जाती हैं तो फिर बाद में मेरे सारे काम आसानी से होते हैं और फिर मतलब जल्दी भी हो जाते हैं। सुबह जब मैं जल्दी उठ करके इस तरीके से काम करती हूँ तो पानी मैंने जो है गुनगुना किया और जिस बर्तन में मैंने गुनगुना किया था पानी, उसी को लेकर के मैं बैठ गई थी, क्योंकि पानी मैं 2-3 गिलास पीती हूँ इस टाइम पे, तो इसीलिए मैंने उस बर्तन को ही लेकर के मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। और यही किचन में ही बैठ कर के मैं पानी पीती हूँ, क्योंकि इधर सब लोग सो रहे हैं, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था, तो इसीलिए मैं गई ही नहीं और किचन में ही ऐसे पैर मोड़ करके इस तरीके से बैठ करके और मैं सुबह का पानी लेती हूँ। यहाँ पर पानी मैंने पी लिया था और जब तक अभी हस्बैंड उठे नहीं थे फिर मैंने उनको उठाया। जब मैं पानी गर्म की थी उसी टाइम पे मैंने हस्बैंड को उठाया था, क्योंकि उनको भी पानी पीने की आदत है सुबह में, तो दे दिया था तो वो भी उठ गए थे। और इसके बाद जो भी थोड़ा बहुत काम रहता है मेरा किचन का, वो मैं कर लूँगी जब तक हस्बैंड को टाइम लगेगा अभी। तो यहाँ पर आम रखा हुआ था, जो कि कल रात में मैंने इसको पानी में डाल कर के छोड़ दिया था और रात में लेट हो गया था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, नहीं तो मैं इसको 2 या 3 घंटे में निकाल लेती हूँ। तो उसको मैंने जो है निकाल के रख दिया है कि टोकरी में, ताकि उसका पानी निकल जाए, थोड़ा सा वो सूख जाए उसका पानी, तो फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और जब तक मैं फ्रेश होकर के रेडी हो जाती हूँ, तो ब्रश तो अभी मैंने नहीं किया है सुबह सुबह, बस जल्दी से मुंह धुल करके और बाल बांध लेती हूँ, रेडी हो जाती हूँ थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा करके। और बस यहाँ पर इतना रेडी होने के बाद फिर मैं इन आम को रखूँगी फ्रिज में। और इससे पहले कि रात में जो मैं दही जमाई थी किचन में रखा हुआ होता है, तो ये दही जो है रात भर में जम जाता है और अब इसको अच्छे से सेट होने के लिए मुझे इसको फ्रिज में रखना है। तो इस दही को भी मैं फ्रिज में रख दूँगी। और साथ के साथ फ्रिज में रखा हुआ था अरबी, जो कि कल रात में मैंने बॉईल किया था बनाने के लिए, लेकिन फिर मैं बनाई नहीं थी, कुछ और बना ली थी। तो ये अरबी फिर अभी ये हुआ कि सुबह नाश्ते में बना लेंगे, तो इसलिए मैंने इसको जो है, मुझे लगा कि मैं इसको बना लूँगी, तो इसलिए मैंने निकाल करके रख दिया है कि ये नॉर्मल हो जाएगा नाश्ता बनाने के टाइम तक। तो यहाँ पर अरबी भी निकाल दी मैंने और जो आम था उसको भी मैंने जो है फ्रिज में रख दिया है। और साथ ही जो भी थोड़ा बहुत काम था यहाँ पर किचन में, बस बर्तन सेट करना था, तो अभी थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैं आ गई थी बर्तनों को सेट करने के लिए जब तक हस्बैंड रेडी हो रहे थे। और देखते ही देखते बाहर हो गया था काफ़ी ज़्यादा उजाला और बज गए थे 5। आधा घंटा मेरा इस समय इन सारी चीज़ों में निकल गया। तो यहाँ पर मैंने जो है आम को फ्रिज में रख दिया है और ये मैं अभी दिखा रही हूँ, बता दिया था पहले ही। सारे आम ऐसे ही रख दिए हैं अभी, क्योंकि फ्रिज काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ था, सब्जियाँ आई थी कल तो फुल है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको ऐसे दरवाजे में ही रख दिया है। जब खाली होगा तो अंदर रख देंगे बास्केट में और इसके बाद चले जाएंगे वॉक पर। वॉक से आने के बाद देख सकते हैं अभी धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, तो लगभग 1 घंटे के बाद मैं आई हूँ। 6:30 पौने 7 बज गया था, 1.5 घंटा हो गया था। तो आराम से इस समय सुबह का काम रहता है, क्योंकि ना बच्चों की छुट्टी है तो फिर कोई टेंशन नहीं हड़बड़ी सारे काम करने की। बस ये है कि समय पे काम होना चाहिए और बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला नहीं कर रही हूँ, आराम से सारे काम होते हैं मेरे। तो यहाँ पे मैं आ गई थी और आज बहुत ज़ोरों की धूप हो रखी है
बहुत तेज़ थी, तो मैंने सोचा आज भी मैं कुछ सफाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अगर छोड़ दूँगी तो फिर ये होगा कि अब कल कल करते हुए ना बहुत फिर वो हो जाता है, लेट हो जाता है और सफाई का काम जो है पड़ा रह जाएगा। तो आज फिर मैंने सोचा आज मैं बेडरूम की सफाई कर लेती हूँ। और बाहर मैंने जो है पहले बालकनी साफ़ किया है, और जो यहाँ पर पौधे लगे हुए हैं उनमें पानी डाल देती हूँ अच्छे से, और उनको मतलब ऊपर से अच्छे से नहला देती हूँ। और यहाँ तक पाइप पहुँच नहीं पाता है, इसलिए मैंने जो है बाल्टी से ही उनको नहला दिया है। तो वो जो पौधे हैं ना चमकदार से दिखते हैं और बड़े खुश खुश नज़र आते हैं, तो इसलिए मैंने उनको इस तरीके से नहला दिया है। फिर मैं आ गई थी कपड़े लगाने के लिए मशीन में। थोड़े से कपड़े कल के रह गए थे, कुछ कपड़े तो मैंने जो है रख दिया था, हल्के फुल्के से थे। तो ये था कि कल जब मैं मशीन लगाऊंगी तो फिर इनको डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जो है मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। और एक आध कपड़े ऐसे थे जिनके कलर बहुत ज़्यादा निकल रहा था, जैसे एक बेडशीट है मेरे पास, उसका कलर बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो उसको मैंने रख दिया है। उसको मैं हाथ से वॉश करूँगी, मशीन में डाल दूँगी तो फिर ये इसका जो कलर है ना सभी में लग जाएगा। तो यहाँ पर मशीन चल ही रही थी, हल्के फुल्के कपड़े धुल रहे थे, और मैं आ गई थी बालकनी में। इस वाली बालकनी को भी धुलेंगे, इससे पहले सारे पौधों में पानी देना होता है, क्योंकि पौधे जो भी हैं इतने हैं और इनमें पानी अच्छे से मुझे देना होता है, क्योंकि दिन में एक ही बार मैं पानी देती हूँ। तो यहाँ पर लगा हुआ है पुदीना छोटा सा, सबसे पहले जैसे ये दरवाज़ा खुलता है पे पुदीना लगा हुआ है, और इसमें एलोवेरा लगा हुआ है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों में अच्छे से पानी दे देंगे। और ये पुदीना के पत्ते मैंने जो है तोड़ लिए थे, तो इसमें जो है अब नए नए पत्ते आना शुरू हो रहे हैं। और जितने भी पेड़ पौधे हैं यहाँ पे लगे हुए हैं ना, सबको मैं एक बार अच्छे से पानी सुबह के टाइम पे देती हूँ, ताकि हरे भरे रहें। और पानी देना तो ठीक है, इनके जो पेड़ हैं ना ऊपर से मैं अच्छे से इनको नहलाती हूँ, क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि कीड़े लग जाते हैं, और वो कीड़े फिर ऐसे ज़्यादा लगते हैं ना कि उसमें घर बना लेते हैं, सारे पेड़ को ख़राब कर देते हैं। इसलिए मैं इनको डेली ऊपर से अच्छे से नहला देती हूँ। और इसके बाद जो बालकनी है ना उसकी भी सफाई कर ली है, बस यहाँ पर बाहर का काम भी मेरा हो चुका था। और सामने का एरिया जो था मेन डोर, वहाँ पे भी एक दो बाल्टी जल्दी जल्दी से पानी डाल दिया है, तो वहाँ पे भी साफ़ हो गया है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ अंदर, और कपड़े तो धुल ही रहे थे, मशीन मैंने ऑन करी थी। तो आज करनी है बेडरूम की सफाई। तो सबसे पहले निकाल देते हैं ये सारे पर्दे जो यहाँ पर लगे हुए हैं बालकनी का, और यहाँ का जो दरवाज़ा है, और ये सामने विंडो के पास तो 2 लगे हुए हैं। टोटल 4 यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं, और एक कल जो मैं भूल गई थी धुलना, तो एक वो है। तो 5 पर्दे आज फिर से मुझे धुलना है। और ये सारे पर्दे जब मैं निकाल रही थी ना, तो इसकी जो रॉड है, पाइप है, तो इसको भी मैंने उसी पर्दे से जो है साफ़ कर दिया है ऐसे घिस करके, ताकि इसमें जो भी धूल मिट्टी लगी रहती है ना, डस्ट लग जाती है, तो वो साफ़ हो जाए। तब जैसे अभी मैं दोबारा लगाऊंगी इनको तो वो साफ़ सुथरी रहे, इसलिए अभी मैंने इनको गंदे पर्दे से ही साफ़ कर दिया है। तो इस तरीके से अभी सारे पर्दे मैंने निकाल लिए हैं। और ये वाले में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, जो सामने अलमारी के पास में लगा हुआ है ना, तो इसका जो साइड वाला है तो वो घूमाते नहीं बन रहा था, खोलते नहीं बन रहा था, बड़ी मुश्किल से खुला है, क्योंकि वहाँ पे अलमारी रखी हुई है, तो थोड़ा मुश्किल हो रही थी। और फिर इनको मैं समेट करके रख देती हूँ। कुछ कपड़े वगैरह जो भी थे, जैसे कि ब्लैंकेट थे, इन सबको रख देती हूँ अभी अंदर, क्योंकि यहाँ की करनी है सफाई। तो इसमें अभी धूल डस्ट जैसे गिरेगी ना, तो सारे और ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए इनको मैंने अभी हटा दिया है। और पर्दे तो रख दिए हैं, मशीन में डाल दिए हैं। और मैं इनको अभी बांध नहीं रही हूँ, क्योंकि बांधने के बाद भी इनकी जो रिंग्स है वो वैसे भी निकल जाती है, इसलिए मैंने बांधा हुआ नहीं है, इनको ऐसे ही डाल दिया है। और बाद में फिर रिंग्स जो निकल जाती है उनको मैं सेट कर लूँगी। तो चलिए अब कर लेते हैं इसकी सफाई, और जाले निकालेंगे, और साथ ही साथ पूरी दीवार को अच्छे से साफ़ कर देंगे झाड़ू से ही, क्योंकि दीवारों में डस्ट बहुत ज़्यादा चिपक जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना धूल डस्ट बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जैसे इस वाले रूम में थोड़ा ज़्यादा डस्ट आती है, क्योंकि ये बालकनी है यहाँ पर, और ये दरवाज़ा भी खुलता रहता है सुबह शाम, तो इस वजह से यहाँ पर धूल डस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आती है उस वाले रूम के हिसाब से।
तो यहाँ पर मैंने जो है झाड़ू से पूरी दीवार में अच्छे से जल्दी से मार दिया है, और जो विंडो थी और जहाँ जहाँ भी कॉर्नर का एरिया था हर जगह अच्छे से झाड़ू से क्लीन कर लिया है। और ऊपर में ये जो सीलिंग फ़ैन लगा है ना, तो सीलिंग फ़ैन बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, हल्का फुल्का सा ही था, तो इसलिए मैंने जो है इसको झाड़ू से क्लीन किया है, कपड़े से नहीं क्लीन किया है। जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर मैं इसको कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ। अभी फ़िलहाल इसको मैंने झाड़ू से ही साफ़ कर लिया है, क्योंकि ज़्यादा नहीं दिख रहा था और जाले जैसे थे तो वो निकल भी गए थे, आसानी से साफ़ भी हो गए थे। और यहाँ पर अलमारी के ऊपर एक टेबल क्लॉथ जो कि पुराना था, उसको मैंने यहाँ पे बिछाया हुआ था, तो इसमें धूल डस्ट लगी, तो फिर मैंने इसको झाड़ करके वापस से उसी के ऊपर लगा दिया है। और अब निकाल लेंगे इसकी बेडशीट, क्योंकि बेडशीट में सारा कूड़ा कचरा जो है गिरा है, धूल मिट्टी। और निकालने के बाद जो है इसी पुरानी जो पिलो कवर है ना, यानी कि जो अभी लगी हुई थी पिलो कवर, उसी को मैंने निकाला है और इसी से जल्दी से सिरहाने की सफाई कर देंगे। धूल मिट्टी जो गिरती है तो इसको अभी मैं साफ़ कर दूंगी। और अभी मैंने इसको सूखा ही ऐसे साफ़ किया है ताकि जो है जल्दी से निकल जाए, ज़्यादा गंदा नहीं था कि मैं इसको कॉलिन की हेल्प से साफ़ करूं। तो रूम बहुत ज़्यादा वैसे नहीं गंदा था, बस यही है कि इसमें दीवार में और जैसे कॉर्नर में जाले लगे थे, बाकी इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि आए दिन मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ, इस वजह से ज़्यादा गंदा नहीं था। तो जल्दी से इसकी सफाई हो गई है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, बस पर्दे निकालने में थोड़ा टाइम लग गया। तो जल्दी से पहले मैंने झाड़ू लगा लिया है। और झाड़ू लगाने में भी ज़्यादा कूड़ा कचरा इसलिए नहीं निकला क्योंकि मैं इसको अच्छे से साफ़ करती रहती हूँ, जहाँ तक हाथ पहुँच जाता है ना बेड के अंदर तक, तो सारा कूड़ा कचरा जो है आए दिन निकालती रहती हूँ, ज़्यादा गंदगी नहीं निकली है। और इसके बाद फटाफट से जो है मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाया और पोछा लगाया। बस यहाँ से भी शुरुआत करेंगे, तो पोछा जो है लगा लेंगे और पूरे घर में भी एक बार जो है पोछा मार लेंगे। एक बार ये सारा साफ़ सफाई का काम एक साथ हो जाएगा। और सारे कपड़े एक के बाद एक मैं जो है उसमें निकाल रही थी और फिर दोबारा से डाल दे रही थी। और कपड़े जितने कल मैं धुली थी ना, उतने आज भी हो गए थे, उतने ही, मतलब जितने, बस कुछ पर्दे की संख्या जो है कल ज़्यादा थी आज कम है, बस इतना ही फ़र्क है। और बाकी उतने ही कपड़े आज फिर से हो गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जैसे मैंने मशीन नहीं लगाई थी ना, तो इस वजह से कपड़े जो हैं रखे हुए थे। और छोटे मोटे जो भी और घर के होते हैं, जैसे पहनने वाले बच्चों के, हस्बैंड के, तो ये सारे कपड़े ना इकट्ठे हो गए थे। तो क्योंकि मशीन लगाने पे ही याद आता है कि क्यों ना और कपड़े डाल दिए जाएं, तो इस तरीके से कपड़े काफ़ी सारे हो गए थे, जितने कल थे उतने आज भी थे। तो बस यहाँ पर इतना काम करने के बाद मैं सीधा गई और सारे कपड़े मैंने जो है धुलने के बाद नहाना धोना वगैरह सब कुछ करके फिर मैं आ गई थी सीधा किचन में। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था और अब बना लेते हैं नाश्ता। तो जैसे कि मैंने बताया था ना कि सुबह में मैं अरबी निकाल करके रखी थी, लेकिन हस्बैंड को सब्ज़ी रोटी नहीं खाना था, उनको हल्का फुल्का नाश्ता करना था। तो फिर वो बोलने लगे कि फिर से वो पीनट मसाला ही बना लो, अच्छा लगता है और साथ ही साथ वो बहुत हेल्दी भी रहता है, हल्का फुल्का रहता है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी सैलेड मिक्स रहती है। तो यहाँ पर मैंने जो है कट कर लिया है प्याज और बीट रूट और एक खीरा है और 2 टमाटर है। तो सारी चीज़ें मैंने जो है अच्छे से, जैसे बीट रूट को छील करके और बारीक कट कर लिया है, थोड़ा सा वो कड़ा रहता है ना, इसलिए मैंने उसको अच्छे से बारीक कर लिया है। और सारी जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सबको मैंने बारीक कट किया है ताकि खाने में अच्छा लगे और जल्दी से ये मतलब सारी चीज़ें मिक्स हो जाए आपस में। और जो टमाटर है उसका मैंने पल्प निकाल लिया है अलग से और सबको बारीक कट करके। और चलिए जल्दी से बना लेते हैं पीनट मसाला। और आजकल ना बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये हस्बैंड का, और सिर्फ अन्य को नहीं पसंद आ रहा, बाकी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये। तो अन्य के लिए फिर मैं बना दूंगी जल्दी से सब्ज़ी रोटी। अभी तो क्योंकि बच्चे सो रहे थे तो मैंने उनको उठाया नहीं था। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने जो है कट कर ली थी बारीक, और फिर इसमें ऊपर से डाल दिया है 1 कटोरी भुना हुआ पीनट। तो इस पीनट को मैं तुरंत से ही भूनती हूँ, जिस दिन मुझे बनाना होता है तुरंत का वो भुना हुआ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और फिर इसमें डाल दिया है नमक और थोड़ा सा नींबू का रस।
नींबू वैसे मैंने इसमें एक पूरा डाल दिया है, क्योंकि ये मैं 2 लोगों के हिसाब से बना रही हूँ, मेरे और हस्बैंड के लिए। बच्चे बाद में उठेंगे तो उनके लिए बाद में बनाऊँगी, नहीं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी निकलने लगता है, सारी सब्जियाँ पानी छोड़ देती हैं। तो बस यहाँ पर पीनट मसाला तैयार है, और हरी मिर्च भी मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है, तो स्पाइसी भी रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। और इसके बाद कट किया है आम, और ये है केक जो कल मैं रात में बनाई थी, तो रात में भी सबने खाया था और थोड़ा सा जो है बचा हुआ था आधा, तो अब जो है सुबह सबको दे दूँगी थोड़ा थोड़ा। और साथ में मैंगो कट किया है। तो इतना जो है नाश्ता ना भरपेट हो गया था, काफ़ी ज़्यादा हो गया था यही नाश्ता। और चलिए नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है फिर मैं आ जाती हूँ अपना जो बचा हुआ काम था उसको पूरा करने के लिए। तो कपड़े कुछ जो है वो मैं पहले डाल दी थी, और कुछ और कपड़े धुलने के लिए भी बचे हुए थे, जैसे मैट थी, और तो वो सब लास्ट में डालती हूँ। कुछ पोंछे वगैरह थे वो सब मैं लास्ट में डालती हूँ। तो यहाँ पर वो सारे कपड़े जो है मैं धो कर के ले आई हूँ और सूखने के लिए डाल दी हूँ। और इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे कि यहाँ पर जो है एक चेयर मुझे रखनी पड़ी अलग से, तो इसी में मैंने जो है कपड़े डाले हैं, क्योंकि ऊपर सारे कपड़े नहीं आ रहे थे। तो ये तो था अभी सुबह का काम। और बस यहाँ पर अभी जो है लगभग 10-11 बज रहे होंगे। तो ये जो बेडशीट यहाँ पे मैंने निकाली थी ना, इस पे मैंने दूसरी बेडशीट नहीं लगाई थी, तो सोचा जल्दी से ये भी काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अगर भूल जाऊँगी ना तो फिर लेट हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई आकर के यहाँ पे लेट जाएगा तो फिर मैं नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़ी देर बाद जैसे पर्दे भी सूख गए थे, तो इसको भी अब मैं कंटिन्यू करूँगी, मतलब लगा दूँगी तो ठीक रहेगा शाम होते होते, क्योंकि फिर दूसरा काम निकल आता है, ताकि फिर मैं ज़्यादा परेशान ना हो जाऊँ, नहीं तो शाम होते होते काफ़ी ज़्यादा काम रहता है। तो यहाँ पर बस पर्दे भी लगा देंगे तो जो ये रूम का काम है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक काम सा बना रहता है कि जैसे सारे कपड़े वगैरह हम धुले हैं, सारे पर्दे धुले हैं, तो इनको फिर लगाना भी एक काम ही रहता है। तो भी दिमाग में टेंशन चलती रहती है कि कब ये जल्दी से मैं लगा दूँ तो ये काम पूरा हो जाए। तो बस यहाँ पर बेडशीट लगाई है, और जो भी यहाँ पे पर्दे थे वो मैं लगा दूँगी। और जो विंडो के साइड में लगे हुए थे ना ये ग्रे कलर के पर्दे, तो इनमें इनके फिर से ये सारे रिंग्स निकल गए थे, जो कि मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। इनको धुल करके सारे मशीन में ही तैरते रहते हैं, तो फिर मैं इनको रख लेती हूँ निकाल करके, और धुल करके फिर से इसमें लगा देती हूँ। तो थोड़ा टाइम तो लगता है इनको रिंग्स को लगाने में, 5 मिनट लगभग लगता है। और जितने इसमें रिंग्स थे ना वो सब निकल गए थे टोटल, इसमें एक भी नहीं बचा हुआ था। तो अच्छी बात यह है कि लग जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इसको लगा करके और फिर लगा दूँगी एक बार, तो ये काम भी मेरा हो जाएगा। और उसके बाद क्योंकि फिर मुझे लंच बनाना है, तो लंच के काम में जब मैं बिज़ी हो जाऊंगी तो इसीलिए अभी जो है मैं इसको लगा दे रही हूँ। तो बस यहाँ पर विंडो में 2 पर्दे मुझे लगाने हैं, और दोनों पर्दों को जो है मैं किस तरीके से ज्वाइन करती हूँ तो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। सबसे पहले एक को लगा देंगे, और उसके बाद उसका जो एक रिंग का हिस्सा होता है ना उसको छोड़ देंगे, और जब दूसरा पर्दा जो है ज्वाइंट करते हैं ना तो उससे मिला करके फिर से उसको लगा देंगे। तो इस तरीके से जो पर्दे हैं ना जब हम विंडो में लगाते हैं तो वो पूरी तरीके से खुलता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो है अभी मैंने इसको लगा दिया है, और बस फाइनली जो साफ़ सफाई का काम है वो हो चुका है। आज ये इस वाले रूम को भी मैंने साफ़ कर लिया है। और चलिए अब दोपहर हो गई है और मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।